जय ठाकुर जी, रामावत ज्योति सलाह केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक मैंने प्रदोष व्रत के बारे में 3 वीडियो अपलोड किए हैं। पहला, प्रदोष व्रत कब करें व प्रदोष व्रत करने के क्या लाभ हैं। दूसरा, अलग अलग वार को प्रदोष व्रत के अलग अलग क्या लाभ होते हैं। तीसरा, प्रदोष व्रत कितने करने चाहिए व प्रदोष व्रत में क्या यम नियम व विधि विधान हैं। यदि आपने अभी तक मेरे इन वीडियो को नहीं देखा है तो ये भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी होगी, तो पहले वो वीडियो भी ज़रूर देख लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का भी मैं प्रयास करूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज आप जानेंगे प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष वेला कब आती है, वह प्रदोष वेला में भगवान शिव की पूजा कैसे करें और भगवान शिव की पूजा में विशेष कौन से मंत्र का जप करें। और व्रत वाले दिन पहला, एक बात का ध्यान रखें, व्रत जब शुरू करते हैं तो पहले दिन संकल्प लिया जाता है कि आप किस मनोकामना से व्रत कर रहे हैं, तो वह भी आप इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत के पहले दिन आप संकल्प कैसे लें। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर हैं, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर अनेक जन कल्याणकारी जानकारियाँ मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस चैनल की सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को, युवक को, युवतियों को, भाइयों को, बहनों को मेरी एक विशेष विनती है कि प्रदोष व्रत उनको ही फलित होता है जो पूर्ण श्रद्धा विश्वास से प्रदोष का व्रत करते हैं। भगवान श्री उमापति महादेव की प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण की भावना से जिसने भी प्रदोष का व्रत किया है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। तो आप मन को विचलित नहीं होने दें, पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखें कि मैं श्री उमापति महादेव की चरण में हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं प्रदोष के व्रत कर रहा हूँ, इससे मेरी समस्या का समाधान होगा, मेरी मनोकामना पूरी होगी। अब आप जानें प्रदोष व्रत के बारे में। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रदोष वेला कौन सी होती है। बहुत से जनों को संध्या का समय ध्यान में रहता है, लेकिन संध्या का समय कितने समय तक रहता है, तो एक बात का ध्यान रखना है। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत हो, करीब संध्या समय के 2 कलाक पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और पूजन की तैयारी कर लें। प्रदोष व्रत का समय रहता है सूर्यास्त के 72 मिनट पहले, यानी 1 कलाक और 12 मिनट का पहले का समय, और सूर्यास्त के बाद का 1 कलाक और 12 मिनट का समय प्रदोष वेला का होता है। टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 2 कलाक और 24 मिनट का प्रदोष का समय रहता है। सूर्यास्त का समय आप किसी भी कैलेंडर में या मोबाइल में जान सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि 1 कलाक 12 मिनट पहले और 1 कलाक 12 मिनट बाद का समय प्रदोष वेला का समय कितना है। तो आपको समय मिलेगा भगवान शिव की पूजा करने का विशेष 2 कलाक 24 मिनट का समय। इस समय में आपको एकदम शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, ऊन का आसन आपको बिछाना है। किसी किसी शास्त्रों में सफ़ेद वस्त्र पहनने के बारे में बताया गया है, लेकिन आप अपने हिसाब से यदि सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहते हैं तो वह भी पहने, या कोई भी सौम्य यानी अच्छे वस्त्र जो ज़्यादा भड़काऊ नहीं दिखे ऐसे वस्त्र पहनकर आपको बैठना है। या पुरुष धोती या लंगोट पहनकर भी बैठ सकते हैं। स्त्रियाँ अपने हिसाब से सुंदर वस्त्र पहनकर बैठ सकती हैं।
अब आपको क्या करना है, प्रदोष व्रत के समय प्रदोष वेला में पूर्वाभिमुख यानी पूर्व जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उस दिशा में आपको मुख रखकर अपने पूजा कक्ष में बैठना है। अपने सामने एक पाट लगा देना है। पाट के ऊपर लाल कपड़ा, लाल कपड़े के ऊपर पुष्प बिछाने, आपको मतलब पुष्प का श्रृंगार करना है। जैसे पुष्प का आसन होता है ना, अलग अलग कलर के पुष्प को आप उसके ऊपर लगा दें। उसके ऊपर भगवान श्री उमापति महादेव की तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर स्थापित करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ताम्र के लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। इसके बाद में एक पाट के ऊपर चावल की ढगली करनी है। उसके ऊपर एक बड़ी कटोरी में घी का दीपक करना है। घी के दीपक में घी इतनी मात्रा में भरे, कम से कम 2 कलाक तक दीपक जले। उसके बाद में आपको हाथ जोड़कर प्रथम पूजन श्री गणपति भगवान को याद करना है। हे गणपति देवता, मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ प्रदोष वेला में, मेरी पूजा निर्विघ्नता से हो और श्रेष्ठ फलदायक हो। उसके बाद में आपको 5 बार श्री उमापति महादेवाय नमः, श्री उमापति महादेवाय नमः, श्री उमापति महादेवाय नमः इस प्रकार से बोलना है। फिर आपको दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद में धूप बत्ती जलानी है। तस्वीर के ऊपर भगवान शिव की उमापति महादेव की तस्वीर के ऊपर 5 बार अगरबत्ती घुमाएं, 5 बार दीपक घुमाएं। उसके बाद श्री उमापति महादेव की तस्वीर को स्वच्छ कपड़े से साफ कर लें। स्वयं के ऊपर भी गंगा जल के पानी के छींटे लगाएं और तस्वीर को भी गंगा जल के पानी से साफ कर लें। आपको कुमकुम से तिलक करना है, चंदन से तिलक करना है, चावल चढ़ाना है, रोली चढ़ानी है, अबीर गुलाल चंदन चढ़ाना है, पुष्प वर्षा करनी है, पुष्प का हार पहनाना है, चावल चढ़ाने हैं और भी आपकी इच्छा से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद में अब आपको मन क्रम वचन को शुद्ध रखकर अपने दाहिने हाथ में जल लेना है। अब संकल्प लेना है, पहले दिन जब आप व्रत शुरू कर रहे हैं, पूरे दिन आपने व्रत किया है तो सुबह सुबह तो आपने संकल्प लिया ही होगा कि भोलेनाथ मैं आज प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब संकल्प इस समय आपको छोड़ना है भगवान के चरणों में। तो आपके दाहिने हाथ में जल लेकर थोड़ा सा उसमें कुमकुम ले और थोड़ा सा चंदन पाउडर और थोड़े अक्षत चावल बिना टूटे हुए, 1 चम्मच में ही आप ये पानी ले ले तो अच्छा रहेगा। क्या रहेगा कि वो नहीं तो हाथ का पानी खाली हो जाता है। इसके लिए आप क्या करें, किसी चम्मच में ही, स्पून में ही आपको जल, चावल, रौली और चंदन डालना है। उसके बाद में आपको हाथ में रखना है। प्रथम आपको आपका नाम बोलना है, गोत्र बोलनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जैसे मैं अपने नाम से संकल्प बोल रहा हूँ उसी प्रकार आप अपने नाम से बोले और आप अपनी मनोकामना बोले। आप कितने व्रत कर रहे हैं वह बोले। तो आपको बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे नाम से, मैं भरत महाराज अनुभव नंदी गोत्र में उत्पन्न सुख संपत्ति वैभव प्राप्ति के लिए श्री उमापति महादेव की कृपा के लिए आज से 11 व्रत करने का संकल्प ले रहा हूँ। श्री उमापति महादेव, जाने अनजाने मुझसे कोई मन क्रम वचन से भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करे और मुझ पर कृपा करे, मेरी शुभ मनोकामना पूरी करे, मेरी समस्या का समाधान करे और व्रत वाले दिन किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आए। अब ये संकल्प आपको श्री उमापति महादेव की तस्वीर के चरणों में चढ़ा देना है। ये हो गया आपका संकल्प। अब आपको आज के दिन यानी जब व्रत शुरू किया उसी दिन संकल्प लेना है। उसके बाद में बाकी के सभी व्रत के दिन सिर्फ भगवान की, जैसे मैंने बताई है, श्री गणेशाय नमः बोलना, श्री उमापति महादेवाय नमः 5 बार बोलना, भगवान की पूजा करनी, ऐसे
और उसके बाद में 5 माला करनी है आपको श्री उमापति महादेवाय नमः इस मंत्र की, और 5 माला करनी है ओम नमः शिवाय मंत्र की। स्त्रियों के लिए नमः शिवाय ओम मंत्र है। पुरुष वर्ग जब माला करते हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। स्त्रियां जब भगवान शिव की माला करें तो नमः शिवाय ओम बोले। इस बात का ध्यान रखें। प्रथम प्रदोष व्रत के दिन संकल्प लेने के बाद 5-5 माला करनी है और भगवान की आरती करनी है, प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है। अब जब दूसरा प्रदोष का व्रत आएगा उस दिन संकल्प नहीं लेना है, बाकी पूजा जो मैंने विधि बताई है उसी प्रकार से करनी है। गणपति को निर्विघ्नता के लिए प्रार्थना करनी है, श्री उमापति महादेव की पूजा करनी है, और फिर उसके बाद में आपको 5-5 माला श्री उमापति महादेवाय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र की करनी है और आरती कर्म करना है। इस कर्म का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदोष व्रत की कथाएं भी आती हैं, जैसे बुधवार की कथा अलग, मंगलवार की अलग, गुरुवार की अलग। तो कोई विशेष व्रत आप बुधवार का ही व्रत कर रहे हैं कि बुध प्रदोष आएगा तभी व्रत करूँगा या करूँगी, तो फिर उस व्रत वाले दिन वो कथा अवश्य बोले और मंत्र भी बोले। और डायरेक्ट आप 11 या 24 व्रत का संकल्प लेकर व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप डायरेक्ट व्रत में आप पूजा पाठ करके 5-5 माला कर दे भगवान की। ठीक है। श्रद्धा विश्वास से बस समर्पण कर ले, हे प्रभु मैं हम सब आपके हैं, आपकी संतान हैं और मैं आपके चरण में हूँ, मेरा उद्धार करना। और व्रत वाले दिन शुद्ध आचरण रखें। ठीक है। किसी के पास फालतू की बातें नहीं करें, किसी प्रकार का तामसिक जल ग्रहण नहीं करें, अशुद्ध भाषा नहीं बोले, शुद्धता रखें, अपने नीति नियम अपने कार्य करें। ठीक है। कार्य के साथ में भगवान श्री उमापति महादेव को, ओम नमः शिवाय प्रभु को हमेशा याद रखें प्रदोष व्रत वाले दिन। इससे आपका व्रत सफल होगा और व्रत में आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान भगवान उमापति महादेव देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि व्रत ऐसे सिद्ध नहीं होते, किसी गुरुजन से, विद्वान से व्रत की दक्षिणा लेनी पड़ती है कि गुरुजी मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें, तो व्रत सफल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है। मैंने आपको व्रत के सभी विधि विधान बता दिए। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। अब अगले वीडियो में उद्यापन की विधि बताऊँगा। इसके लिए इस चैनल से जुड़े रहे। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।